वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। और आज अपन बात करने वाले हैं प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती के संबंध में। दोस्तों आपको पता है कि आपका रिजल्ट आ चुका है और उन आवेदकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका, चयन हो चुका, ठीक है ना। तो चलिए हम दोस्तों अब जिन आवेदकों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है दोस्तों, उन आवेदकों के लिए कौन कौन सा फॉर्मेट भरना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ठीक है ना। कौन कौन से फॉर्मेट भरना पड़ते हैं वो बताऊंगा मैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेंगे वो बताऊंगा। आपको जो भी रहेंगे आपके डॉक्यूमेंट आपको किस सीरियल नंबर पर जमाना है, ठीक है ना। तो क्या पूरी प्रोसेस वहां पर रहती है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट ना छूटे, ठीक है ना। वेरिफिकेशन के समय आपको कोई गलती ना हो। तो चलिए हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पे नए हैं चैनल को लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। देखिए दोस्तों ये जो मैं बताने वाला हूँ ये रहेगा 2022 का, ठीक है ना। तो 2024 में भी दोस्तों यही के ये फॉर्मेट रहने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मेट यहाँ पर रहेंगे। देखिए दोस्तों अभिलेख परीक्षण हेतु इस तरह के अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दोस्तों यहाँ पर जारी होते हैं, क्योंकि पूरे निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या क्या आपको लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो दोस्तों आपका होता है इंडेक्स, ठीक है, ये होता है इंडेक्स, ये आपको रहना पड़ता है, ठीक है, पहला इंडेक्स। दूसरा दोस्तों यहाँ पे होता है जो आपको फॉर्म भरना पड़ता हो, ये होता है आपका बायोडाटा वाला जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी भराती है, ठीक है। तीसरा दोस्तों आपका होता है यहाँ पे आओगे जिसमें आपका एक से अधिक पदों में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वो आपको चुनना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर किस पद के लिए आप परमानेंट मतलब चाहते हो मुझे एक ही पद लेना है। और नेक्स्ट चौथा आपको दोस्तों ये होता है जिसमें आपको कौन कौन सी आईटी, मान लो आपको आपको 3 आईटी दी जाएंगी, 3 में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, वह मुझे इस आईटी में लेना है, ठीक है ना। यानी आपको 3 प्रेफरेंस आपको मिलेंगी, लेकिन एक विभाग फिर देगा उसकी तरफ से भाई ये आईटी आपको दी जाती है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों पहले आप लोग यहाँ पे आओगे, ये रहेगा इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिलेखों का क्रम, ठीक है ना। यानी आपको जो रहेंगे क्रम आपको इसी क्रम में जमाना पड़ेगा जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो आपको 2 कॉपी लेकर जाना पड़ेगी सेट, ठीक है, 2 कॉपी लेकर जाना पड़ेगी और सभी पे आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे करना है, ठीक है ना। अब देखिए पहले क्या रहेगा, यहाँ पे देखोगे आप पहले नंबर पर लिखा है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब ये वाला जो दिया हुआ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये रहेगा इंडेक्स, ये आपको सबसे ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर। दूसरा पूर्णतः भरा हुआ एवं फोटो चस्पा सहित आवेदन, कौन सा वाला आवेदन लगाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आओगे तो ये वाला दोस्तों आपको पूरा भरना पड़ेगा। आवेदन बताऊंगा कैसे भरना है, ये आपको लगाना पड़ेगा सेकंड नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर ये आपको लगाना सेकंड नंबर पर यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा परिणाम को प्रिंट आउट, जो दोस्तों आपको अभी प्रिंट आउट आप लोगों ने निकाला हुआ है वो प्रिंट आउट आपको लगाना पड़ेगा तीसरे नंबर पर। फिर आ जाओ चौथे नंबर पर, देखिए यहाँ पर एक से अधिक पदों पर आपका हुआ है मान लो चयन, तो आपको वो फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला, देखिए ये वाला जो मैंने बताया था आपको, एक से अधिक पदों पर दोस्तों आप लोगों का हुआ है, तो आपको ये वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा भर के, ठीक है। कैसे भरना बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर इसके पश्चात आप जाओ यहाँ पे 5वें नंबर पर रोजगार पंजीयन, तो दोस्तों आपको जो रोजगार पंजीयन है वो आपको लगाना पड़ेगी कॉपी, ओरिजिनल भी रखना आपको, इसी तरह ओरिजिनल जमाना है उसमें क्रम में ये, और यहाँ लगाना भी है। नेक्स्ट है आपका 10वीं की अनुसूची आपको लगाना है 6वें नंबर पे। 7वें नंबर पे आपको 12वीं की अनुसूची या जो भी आपकी उच्च क्वालिफिकेशन है वो आपको लगाना है। इसके पश्चात आपका जो बेस्ट क्वालिफिकेशन है, मतलब आपको आपके पास आईटीआई आपने करा है तो आईटीआई से आप लोग लगा सकते हैं आईटीआई की। यदि आप लोग डिग्री डिप्लोमा लगा है तो इसके बाद आप लोगों को जो डिग्री डिप्लोमा आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको डिग्री डिप्लोमा का जो कॉपी वो लगाना पड़ेगी, जमाना पड़ेगी। फिर आपका यदि आप लोग ओबीसी एससीटी में आते हो, ओबीसी एससी एसटी, ठीक है ना, तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। फिर आपका लगेगा मूल्यवासी, तो मूल्यवासी सभी के लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इसके पश्चात डीजल मैकेनिक के पद पर यदि जनाब को सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, वो करना चाहते हैं तो उसका आपका LMB स्थाई और या तो लर्निंग लाइसेंस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉपी, ठीक है, इन्होंने बता दिया। यानी वो कब लगाना कब तक रहेगा तो इन्होंने बता दिया उन्होंने 2024 में जो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी जो 22 का बताने वाला हूँ बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मान लो जो विकलांग आवेदक हैं तो उनका विकलांग का प्रमाण पत्र लगेगा। फिर मान लो जो मान लो कहीं कार्यरत में कहीं कार्यरत हैं किसी में विभाग में तो उनका जो एनओसी लगता है वो लगेगा, एनओसी लगाना पड़ेगा। जिन आवेदकों को भूतपूर्व सैनिक उससे हुआ है तो उनको उसका प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। जो आवेदक विवाहित हो चुके हैं तो उनका विवाह का प्रमाण पत्र लगेगा, मैरिज सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर यदि आपके मान लो बच्चे हैं तो उनका प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, बच्चों का जन्म का प्रमाण पत्र, ठीक है, उल्लेख करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 20% संविदा कोटे अंतर्गत चयनित उम्मीदवार संविदा विभाग का अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और अन्य जो भी प्रमाण पत्र
हैं वो भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको इसी क्रम में डॉक्यूमेंट जमाना पड़ेंगे पूरे, ठीक है ना, और यहाँ पे सभी की कॉपी आपको लगाना पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आओगे तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर आपको करना पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि भाई आपने जमा है वो सही है। आपका फुल नेम लिखना पड़ेगा, आपका डेट और प्लेस, ठीक है, ये आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। अब आ जाओ दूसरा जो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। देखिए ये वाला रहेगा एप्लीकेशन बायोडाटा, ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो फोटो है, जो आपका फोटो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, जो आपका एडमिट कार्ड पे भी आया था, ये वाला फोटो आपको यहीं पे चस्पा करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखें, यहीं पे आपको लगाना फोटो। तो यहाँ पे आओगे, अब देखिए यहाँ पे आपको आवेदित पद का नाम, यानी किस पद के लिए, तो आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रशिक्षण अधिकारी, ठीक है, इंटर्निंग ऑफिसर। इसके पश्चात चयनित व्यवसाय, किस व्यवसाय में आपका हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर उस व्यवसाय का नाम डाल दो जिसका कोपा में हुआ है, जिसका वेल्डर इलेक्ट्रीशियन, वो आपको डालना पड़ेगा। आवेदक का नाम हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर आवेदक का नाम फर्स्ट नेम इंग्लिश में, मिडिल नेम इंग्लिश में, सरनेम, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। आपका फादर का नाम लिखना पड़ेगा, आपका मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, और यहाँ पर 2024 के अनुसार कितनी हो रही है वो लिखना पड़ेगी, और प्लेस, डेट ऑफ बर्थ प्लेस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, किस जगह आपका हुआ था, ठीक है। इसके पश्चात आपका यहाँ पे पत्राचार का पता जाएगा, भाई एड्रेस, सिटी, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लैंडलाइन, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके पश्चात परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आपका जो रहेगा जाति प्रमाण, तो जाति प्रमाण का दोस्तों नंबर जो RS से स्टार्ट होता है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नंबर। इसके पश्चात इशू डेट, कब इशू हुआ वो, और किसने किया वो, DM ने किया, जो भी होंगे आपके, ठीक है ना, और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो भी आप लिखना पड़ेगा। इसके पश्चात मध्य प्रदेश का मूल निवासी, उसका नंबर, और इशू कब हुआ वो, इशू अथॉरिटी किसने किया, और डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है, तो ये आपको नॉर्मली भरना पड़ेंगे। इसके पश्चात जो रोजगार का आपका पंजीयन है रोजगार कार्यालय का, उसका नंबर डालेगा, उसका रजिस्ट्रेशन डेट कब हुआ था, ऑफिस का नाम डालना पड़ेगा, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। फिर आपका मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, जो रहेंगे विकलांग आवेदक, ठीक है ना, तो उनको उसका नंबर, इशू डेट, इशू अथॉरिटी और डेट डालना पड़ेगा। इसके पश्चात जो मान लो देखो BRC वाले हैं, ठीक है ना, फिटमेंट सर्टिफिकेट वो भी उनको डालना पड़ेगा। एक्स सर्विस वाले उनको बनाना पड़ेगा। जो मैरिड वाले हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनको ये बनना पड़ेगा, और जो चिल्ड हैं उनके बच्चे हैं तो ये डालना पड़ेगा आपको। इसके पश्चात आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, 10वीं 12वीं ITI है, अप्रेंटिस है, इंजीनियर डिग्री डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PGDCA, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, पेस्ट पासिंग ईयर, बोर्ड रिजल्ट, ठीक है, ये आपको बनना पड़ेगा। यहाँ पर फिर ये बनने के पश्चात आपको यहाँ पर दोस्तों आपका फुल नेम, सिग्नेचर और डेट, प्लेस, ये आपको मोबाइल में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हर फॉर्म के नीचे आपको ये दिया हुआ है, हर फॉर्म के नीचे आपको ये बनना पड़ेगा। अब आ जाओ, आपका एक साथ एक पदों के लिए हुआ है मान लो, तो आपको ये बनना पड़ेगा, जिसमें आपका जिस जिस मान लो आपका 3 पदों में हुआ है, 3 ट्रेडों में हुआ है, तो आपको एक ट्रेड यहाँ पे लिखना पड़ेगी नाम उसका, कि भाई मुझे ये लेना है, ठीक है। मान लो किसी का वेल्डर में है, फिटर में है, मोटर मैकेनिक में, तो आपको उसको एक लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो जो आप जिसमें आपका हुआ है, जो जिस ट्रेड में, तो उस ट्रेड में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे इसमें हुआ, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट में दिनांक, और यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा आपका, ठीक है ना, व्यवसाय का नाम आ जाएगा, और फिर आपका पुनः ये आपको फुल नाम, सिग्नेचर, फुल नेम, डेट, प्लेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। इसके पश्चात दोस्तों लास्ट वाला ये रहेगा आपका, जिसमें आपको मान लो आपको 3 ITI चॉइस करना पड़ेंगे, भाई मुझे इस ITI में ज्वाइनिंग लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपको डालना पड़ेगा, पहले ट्रेड का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोग आओगे तो ये भी ट्रेड का नाम आ जाएगा, पद का नाम, आज नाम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। अब जिस ITI में आपको लेना है, तो पहले नंबर आप ITI डाल दो यहाँ पे, भाई पहले मुझे इस ITI, मान लो मुझे भोपाल में लेना है, संभागीय ITI, फिर मैंने डाल दिया उज्जैन ITI लेना है, फिर मैंने डाल दिया इंदौर ITI में। तो देखिए विभाग फिर उस अनुसार देगा कि आपको कहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पे देनी है, ठीक है ना। फिर आपको पुनः यहाँ पर हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये फॉर्मेट आपके रहने वाले हैं जो आपको भरना पड़ेंगे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ठीक है ना। चूंकि ये मैंने आपको पता 2022 के, अब 2024 के भी दोस्तों यही के रहने वाले हैं, चेंज कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी। अब सवाल होगा सर बैटिंग वाले जो आवेदक हैं, देखिए बैटिंग वाले भी इंतजार करें दोस्तों, बहुत जल्द आपको दोस्तों यहाँ पर मौका मिलेगा। जैसे ही इन आवेदकों का वेरिफिकेशन होता है, फिर आप देखते हैं कि किस आवेदक का, कितने आवेदक हो चुका है, कितने आवेदकों का यहाँ पर रिजेक्ट किया गया, किस कारण से, वो भी हम बताएंगे आपको। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो अपने के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।